किसानों की जमीन रिलायंस को औने पौने दामों में बिकवाने वाला हुड्डा आज किसानों के साथ हमदर्दी की कर रहा है बात। हुड्डा ने किसानों की जमीन औने पौने दामों में रिलायंस को दिलवाई थी जमीन, फिर भी कहता है किसानों का मसीहा। हुड्डा सरकार में भारी पुलिस के पहरे में किसानों को नजरबंद करके रिलायंस को दे दी थी 22 लाख एकड़ की जमीन। मैं नियति द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वक्त की बात है, कभी रिलायंस का यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा होता था, उनको कौड़ियों के दाम में जमीन किसानों को उनको दिलवाता था। यह बात हम नहीं बल्कि केजरीवाल और एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। केजरीवाल ने राज्य की हुड्डा सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों से 22 लाख रुपए एकड़ जमीन लेकर रिलायंस को दे दी, जिसने आगे 1 करोड़ रुपए लेकर यही जमीन बेच दी। केजरीवाल ने कहा कि हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर बने बैठे हैं, जो जनता की जमीन छीनकर रिलायंस, मुकेश अंबानी और डीएलएफ को दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों को फसल की लागत से भी कम कीमत मुहैया कराई जा रही है। फसल बर्बाद हो जाए तो मुआवजे के रूप में 10 से 20 रुपए का चेक भेजते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को 6 लाख करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी के रूप में देती है, लेकिन किसानों को राहत के नाम पर 10 रुपए का चेक देते हैं। जिस देश के अंदर किसानों की इज्जत नहीं होती, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 7 साल पहले की प्रकाशित रिपोर्ट दैनिक भास्कर की कह रही है। 7 साल पहले की खबर को ज्यों की त्यों हम भी प्रकाशित कर रहे हैं। गुरुग्राम में रिलायंस SEZ के बाहर 4 महीने तक धरना प्रदर्शन करने वाली किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र गाडोली का कहना है कि 2006 में भारी पुलिस बल के पहरे में उनके गांव के किसानों को नजरबंद करने वाली हरियाणा सरकार ने यह जमीन रिलायंस को सौंप दी। मार्च 2006 में HSIIDC ने इन किसानों को इस जमीन की कीमत 20.75 लाख रुपए प्रति एकड़ दी थी, जिसकी कीमत आज के दिन 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। सुरेंद्र का कहना है कि जमीनें वापस न लौटाए जाने की सूरत में कंपनियां SEZ की जमीन पर बनने वाले प्रोजेक्ट में 40% लाभांश उन्हें दे। इधर इनेलो सेज के नाम पर ली गई सभी जमीनें किसानों को वापस लौटाने की मांग करते हुए इनेलो के प्रदेश ने कहा कि प्रदेश में सेज के नाम पर बड़े औद्योगिक घरानों ने जमीनें ली थी। उस समय हुड्डा सरकार ने यह दावा किया था कि सेज से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। अब रिलायंस और पार्श्वनाथ को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने सेज की जमीनों को इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए नई नीति घोषित कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं SEZ के नाम पर सरकार की मदद से कलेक्टर रेट पर सस्ती जमीन खरीदने वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने हरियाणा में 8,200 एकड़ लैंड बैंक बना लिया है, जिसमें से 1383.68 एकड़ जमीन सरकार को वापस लौटाने की पेशकश की। पर अभी तक इस जमीन पर रिलायंस का कब्जा है। यूपीए सरकार द्वारा संसद के चालू मानसून सत्र में भूमि प्रावधान किया गया है कि यदि 5 साल में कंपनियां अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती जिसके लिए यह जमीन अधिग्रहित की गई है, तो जमीन किसानों को वापस की जाए। रिलायंस जैसे बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा सेज के नाम पर किसानों से कौड़ियों के भाव में ली गई जमीनों को अब रियल एस्टेट का धंधा करने व कॉलोनियां विकसित करने के लिए किया जा रहा है। मई में ही जारी हुआ था नोटिफिकेशन। इसी साल मई में राज्य सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नीति में किए गए संशोधन से SEZ की खाली जमीनों पर औद्योगिक, कॉमर्शियल व रेजिडेंशियल कॉलोनियां विकसित करने का रास्ता साफ किया है। इसके लिए हाल ही में रिलायंस, पार्श्वनाथ डेवलपर्स और ओरिएंटल क्राफ्ट ने अपने नोटिफाइड SEZ की खाली पड़ी 1650 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए SEZ की डी नोटिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए सरकार ने NOC जारी किया है। हुड्डा सरकार के समय में रिलायंस थी, उनकी यार भाजपा के आने के बाद भाजपा की बन गई यार। किसानों के भले को लेकर राजनीतिक अक्सर राजनीतिक दल करते नजर आते हैं, पर जब सत्ता में होते हैं तो वो किसानों की कद्र नहीं करते हैं और किसानों से वोट बटोर कर फिर सत्ता का सुख में किसान का दर्द भूल जाते हैं। जैसे आज भाजपा सत्ता में है तो पहले कभी अर्धनग्न होकर किसानों से हमदर्दी दिखाई थी, आज वो सत्ता में है तो वो किसानों की आवाज नहीं सुन रहे हैं और विपक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों की आवाज बनने की बात कर रहे हैं। लगभग 2 या 3 मंडियों में जाकर अधिकारियों से बात करके किसानों की आवाज बनना कहा जाए तो इससे ना तो सरकार पर दबाव होगा और ना ही किसान की आवाज विपक्ष बन पाएगा। हमें याद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो रूप जब वो किसानों के लिए जागा था।
वर्ष 2002 में किसानों की आवाज बनकर कंडेला से दहाड़ लगाई थी और उस किसान यात्रा में किसानों ने भी भाग लिया था और सरकार पर भी दबाव हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2002 में बिजली बिल माफी को लेकर कंडेला में सरकार व किसानों के बीच हुए टकराव को अपने लिए आधार बनाया था। इसके बाद भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में धांधली मुख्य आधार बनकर आंदोलन खड़ा किया था। अब ऐसी क्या बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोशल मीडिया और मीडिया पर खेल रहे हैं? ऐसी रणनीति न बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? खैर, कुछ राजनीतिक नेता कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुजुर्ग हो गए हैं तो वो एनर्जी नहीं है। यदि वो एनर्जी नहीं है तो फिर किसी और नेता या विधायक को आगे लाएं ताकि वो किसान और मजदूर की आवाज बन सके। बेशक वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे लाएं, पर किसान और मजदूर की दबी आवाज तो उठाएं। विश्व प्रेम समाचार पत्र किसानों को लेकर विपक्ष को इसलिए जगा रहा है क्योंकि यह समय उनका सोने का नहीं है, जागने का है और मीडिया खेलने का नहीं है। इस मामले में लोहिया को याद करता हूँ। राजनीति को एक नई दिशा देने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कथनी और करनी के बीच स्पष्ट समानता देखने को मिलती है। उनका चिंतन केवल दूसरों से पालन कराने के लिए नहीं था, बल्कि उनका पूरा जीवन उनके अपने आदर्शों को प्रदर्शित करने वाला रहा है। डॉक्टर लोहिया मानते थे कि जनता की बगावत ही सांसद को अनुशासन में रख सकती है। कहना होगा कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद करीब 30 वर्षों तक इस देश की सड़कों ने जो चुप्पी ओढ़ी, उसका सीधा असर संसद पर पड़ा और वह आवारा होती गई। खैर, बात करें आंदोलन की, यदि कांग्रेस कहती है कि महामारी के दौरान आंदोलन नहीं कर सकते तो फिर पिछले दिनों भी तो भीड़ जुटाकर यात्राएं दूसरे राज्यों में निकाली हैं। कहीं इसी बहाने सहारे बचना तो नहीं चाहती है। हुड्डा सरकार में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई थी और कहा था कि सरकार ने कई विधायकों को जमीन के CLU देकर करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया है। किसानों की जमीन हथिया कर हुड्डा के रिश्तेदार अमीर बन गए। सीएम झूठे वादे कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भी सीएम ने अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नया कानून बनाया। वीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया था कि वे इस प्रकार भेदभाव करने वाली सरकार को कतई नहीं चलने देंगे। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की हक की बात कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।